वीसी दफ्तर का घेराव किया है। मांग ये है कि वीसी को हटाया जाए। वीसी दफ्तर के बाहर छात्र ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे हुए हैं, हंगामा किया गया है, नारेबाजी हो रही है और मांग है कि वीसी को हटाया जाए। वीसी को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग जामिया में स्टूडेंट्स कर रहे हैं और ये तस्वीरें वीसी के दफ्तर के बाहर की हैं। वीसी के दफ्तर के बाहर जामिया में स्टूडेंट्स ज्यादा संख्या में पहुंचे और विरोध में नारेबाजी की गई। कहना यह है कि वीसी को हटाया जाए। एक बार सुनिए। और जामिया से ही ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संजय शर्मा की रिपोर्ट देखिए। हम इस समय मौजूद है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर। आप देख सकते हैं ये पूरा मेन गेट है यहाँ का, जामिया मिलिया इस्लामिया का, यहीं से एंट्री होती है। लेकिन आज यहाँ पर पूरी तरीके से गेट बंद है, किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट ही है जो कि अंदर जा पा रहे हैं, बाकी आप देख सकते हैं मीडिया के लिए एंट्री बंद है, कोई भी बाकी दूसरे लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पर गेट पे यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट में यहाँ पर चेन लगी हुई है, ताला लगा हुआ है। सर यहाँ पर क्या मीडिया अलो है? अंदर मीडिया अलो है सर? आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर जाने के लिए मना कर रहे हैं, पूरी तरीके से गेट बंद है, मीडिया की एंट्री बंद की हुई है और यहाँ से जो भी आ रहा है अपना प्रवेश पत्र दिखाकर ही अंदर जा पा रहा है। सर क्या हम अंदर आ सकते हैं? यहाँ से अंदर नहीं जा सकते अंदर। तो आप देख सकते हैं मीडिया को अंदर जाने से मना किया हुआ है और यहीं पर इस जामिया के ठीक सामने यहाँ पर रोड के इस पार आप देख सकते हैं जहाँ पर की कारें खड़ी हुई हैं, यहीं पर थोड़ा आगे रोज प्रोटेस्ट होता है। दोपहर 2 बजे 3 बजे के बाद रोजाना यहाँ पर प्रोटेस्ट चालू होता है और वो करीब लगभग 2 घंटे 3 घंटे तक रोज चलता है। यहाँ पर लगभग रोज ही प्रोटेस्ट होता है जामिया मिलिया के सामने, लेकिन वो दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होता है। कैमरामैन प्रमोद के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। हम इस समय मौजूद है जामिया तो संजय शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे थे, किस तरीके से जो गेट है उस पर चेन से गेट बंद किया हुआ है। मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन क्या कुछ हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब जामिया में अंदर छात्र एक साथ इकट्ठा हैं, हाथ में डफली भी है, नारेबाजी भी है। मांग इनकी है कि वीसी को तत्काल प्रभाव के साथ हटाया जाए और इसी मांग को लेकर वीसी दफ्तर का घेराव किया गया। छात्र ज्यादा संख्या में इकट्ठा हुए हैं और छात्रों का हंगामा जारी है। देखिए हाथों में पोस्टर भी लिए हुए हैं। कहा जा रहा है कि वीसी को तत्काल प्रभाव के साथ हटाया जाए और इसी बीच वीसी का भी बयान सामने आ रहा है। अब वीसी से भी बातचीत इंडिया न्यूज ने की थी और इसी बीच वीसी नजमा अख्तर ने भी अपनी बात सामने रखी है। क्या कुछ कहा गया उनके जरिए आगे हम आपको सुनाएंगे। बीच वीसी का भी बयान सामने आ रहा है। अब वीसी से भी बातचीत इंडिया न्यूज ने की थी और इसी बीच वीसी नजमा अख्तर ने भी अपनी बात सामने रखी है। क्या कुछ कहा गया उनके जरिए आगे हम आपको सुनाएंगे, बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको जामिया के अंदर की दिखा रहे हैं, जहां पर छात्र ज्यादा संख्या में इकट्ठा हुए हैं एकता के साथ और कहना यह है कि वीसी नजमा अख्तर को हटाया जाए, उसके बाद ही चीजें व्यवस्थित हो पाएंगी। दिल्ली के जामिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब छात्र और छात्राएं दोनों ही ज्यादा संख्या में इकट्ठा हुए हैं। नरेश बिस्वानी इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। नरेश, मुझे बताइए फिलहाल मौजूदा हालात क्या कुछ है? क्या अभी भी छात्रों का हंगामा जारी है, नारेबाजी जारी है? वीसी हटाने की मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं छात्र? बिल्कुल, देखिए वीसी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इन तमाम छात्रों की मांग यहाँ पर मुख्य तौर पर यही है कि जब जामिया में हिंसा हुई थी, बसों में आगजनी की गई थी और उसके अलावा जो तमाम लोग पुलिसकर्मी जामिया कैंपस के अंदर घुसे थे और जो भी आरोप लगाए गए कि उन्होंने फायरिंग की थी, गोली चलाई थी, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की यहाँ पर मांग की जा रही है। इसके अलावा एग्जामिनेशन की जो तारीख है उसको आगे बढ़ाने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं ये तमाम छात्र। इनका कहना है कि ये तमाम चीजें जो पिछले दिनों जामिया के अंदर हुई थी उसके चलते उनकी पढ़ाई पर काफी ज्यादा असर पड़ा है और इसके अलावा कुछ एक छात्र अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा पाए थे। लिहाजा अब उनका यहाँ पर ये कहना है कि एग्जामिनेशन की डेट को आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए और इसी को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। कहीं ये प्रदर्शन उग्र ना हो जाए, इसके लिए पुलिस दल भी बाहर तैनात होने लगा है धीरे धीरे और
जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं उनसे हम लगातार संपर्क में हैं। उनका यहाँ पर यही कहना है कि जिस तरह के हालात पिछले दिनों पैदा हुए थे जामिया इलाके में, उस तरह के हालात फिर एक बार ना पैदा हो, उसके लिए तमाम कोशिश की जा रही है और तमाम जो छात्र हैं उनसे भी लगातार संपर्क साधा जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट है वो अपना खत्म कर दे। छात्रों से लगातार बातचीत करके बात को सुलझाने की कोशिश जरूर है, लेकिन नरेश बता रहे हैं कि छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन प्रशासन की कोशिश ये है कि जामिया में पिछले दिनों जो हालात रहे वैसे हालात दोबारा ना हो। इसी बीच आपको सुनवाते हैं कल इसी मसले पर जामिया की वीसी नजमा अख्तर का क्या कुछ कहना था। जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन हमने उसके मॉर्निंग में, अगली मॉर्निंग में ही हमने उनको लिख दिया था कि ये हुआ है और उनसे रिक्वेस्ट कर ली थी कि आप एक हाई लेवल इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि हमारे इतने सारे इनोसेंट बच्चे घायल हुए हैं और ये यूनिवर्सिटी के अंदर आने का एक बहुत ही क्रूर तरीका था कि आप बिना इजाजत के आ रहे हैं, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो वीसी नजमा अख्तर को आपने सुना, कहा कि बातचीत लगातार करने की कोशिश है, लेकिन इस बीच आप दो तस्वीरों के जरिए, दो कैमरों की नजर के जरिए आप देखने और जानने की और समझने की कोशिश कीजिए आखिर किस तरीके के हालात फिलहाल जामिया स्टूडेंट्स के बीच बने हुए हैं। I would like to talk please listen. आप माहौल बनाइए, बात सुनने की, बात करने की। डीसी साहब आएंगे, आपसे बात करेंगे। दिल्ली की जामिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, आपको इसमें छात्र छात्राएं दोनों ही ज्यादा संख्या में नजर आ रहे होंगे। सब एकजुट हैं, हालांकि हाथों में तिरंगा भी लिया हुआ है, अपनी मांग के पोस्टर भी लिए हुए हैं, बैनर भी लिए हुए हैं और लगातार नारेबाजी की जा रही है। कह रहे हैं कि वीसी को हटाइए, रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ाइए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का लॉस हुआ है जो पिछले दिनों हंगामा जामिया में हुआ, उसको देखते हुए जामिया में लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि जामिया प्रशासन की लगातार कोशिश है कि छात्रों को किसी तरीके से समझा बुझाकर शांत किया जाए। साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि जिस वक्त जामिया में हंगामा हिंसा हुआ उस दौरान पुलिस ने जो कार्रवाई की, जिस तरीके से बर्बरता की गई, उन पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर जेएनयू में जंग तो जारी है, लेकिन जामिया में भी तस्वीरें इसी तरीके से सामने आ रही हैं। ये जामिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जामिया में जहां पर स्टूडेंट्स ज्यादा संख्या में इकट्ठा हुए हैं, मांगे हैं, उन मांगों को लेकर पीछे हटने को स्टूडेंट्स तैयार नहीं है। लगातार समझाने बुझाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन जामिया के स्टूडेंट्स वीसी को तत्काल प्रभाव के साथ हटाना चाहते हैं। अब जिन पुलिस वालों ने बर्बरता स्टूडेंट्स पर की, उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अब स्टूडेंट्स का कहना ये है कि हमारी पढ़ाई का नुकसान हुआ है, हमारी पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसीलिए डेट को आगे बढ़ाया जाए। इन सभी मांगों को जामिया प्रशासन माने और फिर स्थिति बेहतर हो पाएगी। वीसी दफ्तर का घेराव भी इस बीच स्टूडेंट्स के जरिए किया जा रहा है। वीसी के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, साथ ही साथ कैंपस में पुलिस के घुसने पर वीसी से जवाब भी मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वीसी जवाब दे आखिर कैसे कैंपस में पुलिस वाले घुसते हैं और कैसे तोड़फोड़ की गई, छात्रों के साथ मारपीट की गई।
इन तमाम बातों को लेकर छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर और इसी का नतीजा कि वीसी का घेराव करते हुए वीसी ऑफिस को घेरा गया और फिर इस्तीफे की मांग की गई। छात्र लगातार अपनी मांगों पर अड़े हैं। वीसी दफ्तर के बाहर ही छात्रों का ये जमावड़ा लगा हुआ है। 2 मिनट पहले चाह रहे हैं कि आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई हो। कैंपस में पुलिस आखिर कैसे घुस गए, इसका भी जवाब दिया जाए। आखिर किसकी इजाजत से घुसी, किसकी इजाजत के बाद छात्रों पर इस तरीके से बर्बर कार्रवाई की गई पुलिस के जरिए। और इसी खबर पर जामिया से संजय शर्मा हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय शर्मा, ताजा अपडेट बताइए और साथ ही साथ तस्वीरें अगर आप दिखा पाए तो। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये वीसी ऑफिस है जहां पर कि ये प्रदर्शन चल रहा है। मैं आपको सीधे साफ साफ तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये विरोध इसलिए चल रहा है क्योंकि जामिया मिलिया के भीतर पुलिस का प्रोटेस्ट हुआ था। पुलिस अंदर आई थी, उन्होंने छात्रों की पिटाई की थी और अब तक पुलिस पर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। लिहाजा छात्रों ने आज यहाँ पर वीसी के ऑफिस के बाहर विरोध किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। लगातार छात्रों की नारेबाजी प्रदर्शन का दौर चल रहा है यहाँ पर। हालांकि सारे प्रॉक्टर्स और वीसी भी यहाँ पर जामिया मिलिया में मौजूद हैं और यहाँ पर छात्रों की क्या क्या डिमांड है आप देख सकते हैं। यहाँ पर लगातार छात्र यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। क्या मांगे भाई, छात्रों की क्या मांगे? छात्रों की मांगे यह है कि अभी तक ये सब जो जामिया में जो घटना हुआ अभी तक किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। वीसी कुछ बोल नहीं रही, इसका कोई आंसर नहीं दे रही है अभी तक। आप देख सकते हैं यहाँ पर वीसी कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए लिहाजा यहाँ पर छात्रों का प्रोटेस्ट जारी है। यहाँ पर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे छात्र यहाँ पर मौजूद है और इनका प्रोटेस्ट यहाँ पर लगातार जारी है। इनकी मांग यही कि दिल्ली पुलिस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। संजय, तस्वीरें हम देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं। कह रहे हैं 1 महीना हो गया है, एफआईआर तो आप दर्ज कीजिए। जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई हुई नहीं है। मुझे ये भी बताइए, वीसी ऑफिस के बाहर जो घेराव किए हुए हैं छात्र, अब क्या कुछ चाहते हैं? देखिए, छात्रों की सीधी सीधी मांग है कि काफी समय हो गया दिल्ली पुलिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि दिल्ली पुलिस ने सीधे सीधे जामिया मिलिया के अंदर प्रीमाइसेस में आकर के लाइब्रेरी में घुस करके छात्रों की पिटाई की थी। लेकिन दिल्ली पुलिस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई और वीसी साइलेंट क्यों है? वाइस चांसलर को अभी तक इस पर चुप्पी नहीं साधे रहना चाहिए था। वाइस चांसलर से कार्रवाई करने की बात करें कि दिल्ली पुलिस पर एफआईआर दर्ज करा करके उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें, यही मांग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे छात्र यहाँ पर मौजूद हैं जामिया मिलिया के और उनकी यही मांग है लगातार कि दिल्ली पुलिस पर तुरंत कार्रवाई हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस संजय, क्या इस बीच मध्यस्थता करने की कोशिश हुई है क्या? संजय, जिस तरीके के हालात रहे जामिया में, जैसे पुलिस घुसी, कार्रवाई की, अब छात्र अब नाराज हैं, परेशान हैं, मुझे बताइए मध्यस्थता की कोशिश की गई क्या? वीसी से जवाब भी मांगा जा रहा है कि आखिर किसकी परमिशन से पुलिस अंदर घुस गई, कैंपस में घुसी भी, कार्रवाई की भी, छात्रों को चोट भी पहुंची है, वीसी से भी जवाब मांगा जा रहा है। इस बीच मीडिएशन का काम हुआ है क्या? देखिए, वाइस चांसलर को एचआरडी मिनिस्टर ने तलब किया था, उनसे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ली थी, सूचना ली थी। एचआरडी सेक्रेटरी ने भी उनसे मुलाकात की थी, बात की थी अमित खरे ने। और सबसे पहली जो रिएक्शन आई थी वीसी की, वीसी ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही थी। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है, उसको लेकर के छात्रों का गुस्सा, उनका गुस्सा इसी बात को लेकर है कि जामिया मिलिया के भीतर पुलिस घुस आती है, छात्रों की पिटाई करती है और वीसी अभी तक चुपचाप क्यों बैठे हैं, खामोश क्यों बैठी हैं। साथ ही इस बीच वीसी की तरफ से कोई बयान सामने आया हो, कोई सफाई पेश की गई हो, किसी तरह का स्पष्टीकरण दिया गया हो? देखिए, वीसी अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टीचर्स का स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है, लगातार बातचीत हो रही है, छात्रों को समझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन छात्र मान नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तक वीसी यहाँ पर नहीं पहुंची है। हाँ। उनका यही कहना है कि वो अपनी कार्रवाई कर रही है, दिल्ली पुलिस पर भी कार्रवाई होगी। मामला चूंकि खुद
अदालत के संज्ञान में है, तो अदालत खुद ही इस पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई कर रही है। संजय, स्टूडेंट्स के बीच में आप मौजूद हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स से बातचीत कीजिए, उनसे कहिए 1 महीना बीत चुका है, एफआईआर हुई नहीं, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं, वीसी हटाने की मांग भी कर रहे हैं, वीसी से जवाब भी मांगा जा रहा है, इस दिशा में कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं है, तो अब आगे अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, हम यहाँ पर कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं, आपको छात्रों के विचारों से अवगत कराते हैं कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं, यहाँ पर क्या चाहते हैं छात्र, यहाँ पर क्यों आना पड़ा, आप लोगों की क्या मांगे, क्यों आना पड़ा आप लोगों को यहाँ पर, ये बताएगा मुझे नहीं पता। क्या मांगे, क्यों आना पड़ा आप लोगों को? ये हमारी मांग है जी, एक दो स्टूडेंट जो बर्बरता हुई है उसके साथ वीसी का कोई रोल नहीं है, जो हमारे ऊपर सेफ्टी एक सेफ्टी नहीं है किसी भी तरह की हमारी इस कॉलेज में। दूसरी बात, मैडम इसमें कोई रोल नहीं उठा रही है अभी तक, वीसी को इस पर रोल उठा रही है। वीसी ने कोई आश्वासन दिया आपको? सर, आज 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, आज तक हमारी यूनिवर्सिटी एक एफआईआर नहीं करवा पाई दिल्ली पुलिस के अंदर, जिसमें लाइब्रेरी के अंदर घुस के और यूनिवर्सिटी परमिसेस के अंदर घुस के लोगों के साथ ब्रुटैलिटी की, स्टूडेंट के साथ किसी एक बच्चे की आंख खराब हो गई है, कई लोगों के हाथ पैर टूटे हैं और 200 लोग घायल हुए थे, लेकिन आज तक उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है कि जो हमारे स्टूडेंट पर एफआईआर हुआ है वो प्रेशर बनाए, उसे वापस लिया जाए। जब दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का इन्वॉल्व नहीं था, तो हमारे जो स्टूडेंट हैं उन पर एफआईआर करने की क्या जरूरत? हम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारी वीसी साहिबा, वीसी ने क्या जवाब दिया? वीसी से हमारी प्राइमरी मांग है, हमें उनका रेजिग्नेशन चाहिए। जब उन्हें से बिना बताए पुलिस एंटर कर लेती है तो वो किस मॉरल राइट से बैठी है? उनका सबसे प्राइमरी ड्यूटी थी बच्चों की सेफ्टी, और अगर वो उसी में फेल है तो वो यहाँ की वीसी बन के कर क्या रही है? क्या आप लोग भी वीसी का इस्तीफा चाहती हैं? आप लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर छात्रों की डिमांड यही है कि वाइस चांसलर ने अभी तक दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? वाइस चांसलर की परमिशन के बगैर दिल्ली पुलिस प्रीमाइसेस में एंटर करती है, जामिया मिलिया के छात्रों की पिटाई करती है, और अभी तक वाइस चांसलर ने एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई, तो छात्रों का प्रोटेक्शन कौन करेगा? लिहाजा उनकी मांग यही है कि वीसी को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए स्टूडेंट्स की नाराजगी है कि अगर वीसी की जिम्मेदारी है छात्रों की सुरक्षा, इस मामले में कोई भी एफआईआर क्यों नहीं हुई, कोई भी कार्रवाई अब तक हुई क्यों नहीं? संजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच वीसी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, नजमा अख्तर की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार सुनवा देते हैं। जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन हमने उसके मॉर्निंग में, अगली मॉर्निंग में ही हमने उनको लिख दिया था कि ये हुआ है, और उनसे रिक्वेस्ट कर ली थी कि आप एक हाई लेवल इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि हमारे इतने सारे इनोसेंट बच्चे घायल हुए हैं, और ये यूनिवर्सिटी के अंदर आने का एक बहुत ही क्रूर तरीका था कि आप बिना इजाजत के आ रहे हैं, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। कि ह्यूमन राइट्स कमीशन को यूनिवर्सिटी ने भी, टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने भी लिखा था कि आने की जरूरत है उनको, क्योंकि यहाँ वायलेशन हुआ था ह्यूमन राइट्स का। कमीशन की टीम एक बार आ चुकी है, सारे उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जो चीजें मांगी हैं सबूत, वो हमारी यूनिवर्सिटी ने उनको दे दिए हैं। अब वो दोबारा ट्यूसडे को आ रही है, आने वाले दिन में ट्यूसडे को हमारे पास आ रही है, ताकि उन बच्चों के जो घायल हुए हैं उनकी, और या विटनेस थे उनके सबूत ले सके, उनके बयान ले सके। तो वो हमारे साथ रहेगी, कई दिन को आ रही है, आने वाले दिन में ट्यूसडे को हमारे पास आ रही है, ताकि उन बच्चों के जो घायल हुए हैं उनकी, और या विटनेस थे उनके सबूत ले सके, उनके बयान ले सके। तो वो हमारे साथ रहेगी कई दिन तक, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखने की कोशिश करेगी। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, साथ ही साथ वीसी नजमा अख्तर ने क्या कुछ कहा वो भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया। संजय, ताजा तस्वीरें, ताजा अपडेट पल पल का हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, जामिया में जिस तरीके की कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से हुई, उसको लेकर स्टूडेंट्स बेहद नाराज हैं। कह रहे हैं कि कैंपस में आखिर घुसे कैसे, घुसने की इजाजत किसने दी, अगर घुसे तो छात्रों को जो चोट पहुंचाई है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी का।
बैठे हुए थे। 10:30 बजे रजिस्ट्रार आते हैं यहाँ पे, वो उनको आपने सलाम किया, चाले कुकर वो आपने चले गए। एक बार आपने जवाब नहीं दिया। बताना चाहती हूँ रजिस्ट्रार को कि वो हमको सर्च करने बैठे हैं, डिक्टेटर बनने की कोशिश नहीं करें। दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक तरफ जामिया में हंगामा चल रहा है, दूसरी तरफ जेएनयू में भी लगातार जंग जारी है। और इसी बीच ताजा अपडेट ये कि जेएनयू हिंसा मामले में आरोपी पंकज मिश्रा से पूछताछ हुई है। ये ताजा अपडेट है। क्राइम ब्रांच ने पंकज मिश्रा का बयान भी रिकॉर्ड किया है। कहा गया है पंकज की तरफ से कि मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ हूं, मैं हिंसा में शामिल नहीं था, खुद को बेगुनाह कहा है कि शोर सुनकर मैं हिंसा वाली जगह पर जरूर गया था, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं। बड़ी खबर और ताजा अपडेट, क्राइम ब्रांच अब एक एक करके सभी जो पहचान किए गए छात्र थे उनसे पूछताछ भी कर रही है। और इसी बीच पंकज से पूछताछ की गई है। जेएनयू हिंसा की जांच से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। शोर सुनकर पहुंच गया था, मैंने कुछ किया नहीं। कोई नोटिस दिया गया है? मुझे नोटिस दिया गया। क्या कहा गया उसमें? मुझे एक्चुअली कहा गया है कि आप वहाँ पे इन्वॉल्व थे और आपको बुलाया। एक्चुअली एक एबीवीपी के नेशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी ने फोटो ट्वीट किया था, उसी के आधार पे मुझे बुलाया गया था। पंकज, आप कौन सी पार्टी से हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं एज ए प्रोफेशनल यहाँ पे आया हूँ हेल्थ में एमफिल करने के लिए, पब्लिक हेल्थ में। आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं एज ए स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। अभी इसी साल मैंने ज्वाइन किया है। हाँ, इससे पहले मैं जो है काम कर रहा था 4 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मैंने काम किया है नीति आयोग के प्रोजेक्ट में। और इस साल मैं आया था अपना हायर एजुकेशन। अगर आप वायलेंस क्या में उसी दिन नहीं आए थे? वायलेंस के दिन ही आप यहाँ? नहीं, मैं जुलाई से मेरा एडमिशन हुआ है। मैं यहाँ पे था, फीस मूवमेंट में हम लोग हिस्सा लेते हैं। उस दिन बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, यहाँ पे भी लोग खड़े थे, लड़कों को मार पीट रहे थे एडमिन के पास। तो वहाँ मैं देखने गया था, क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ पे हॉस्टल्स में रहते हैं कि पैर में रॉड लगा हुआ है। तो देखने गया था, तो वहाँ पे जब मैंने देखा शोर शराबा हो रहा था तो मैं निकलने लगा वहाँ से। तो वहाँ से ही कोई फोटो उठा के मेरा डाल दिया कि ये है पंकज मिश्रा। एक्चुअली एक मेरी फोटो बहुत पहले भी वायरल हुई थी, पंकज मिश्रा मोइनुद्दीन करके, जो 47 साल वाला एक चला था पूरे सोशल मीडिया में कि ये 47 साल का। उस फोटो में पत्थर मारते हुए दिखाया है आपको? नहीं, मैं सीधे ऐसे निकल रहा हूँ नॉर्मल तरीके से, और न मैं सर ढका हूँ, न मेरे हाथ में कुछ है, न डंडा है। तो आप उस क्राउड के साथ थे? नहीं, मैं क्राउड के साथ नहीं था। वहाँ पे इतना शोर हो रहा था। तो अगर आप कहीं स्टूडेंट हैं, आपके गांव बगल में भी कहीं झगड़ा होता है तो आप देखने जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैं देखने गया तो पहले जेएनयू हिंसा मामले में 9 छात्रों से एक एक करके पूछताछ अब क्राइम ब्रांच कर रही है। पंकज मिश्रा से पूछताछ हुई है। पंकज मिश्रा का कहना यह है कि किसी भी राजनीतिक संगठन से मैं नहीं जुड़ा हुआ हूं, शोर सुनकर मैं हंगामे वाली जगह पहुंच जरूर गया था, लेकिन मेरे हाथ में कोई लाठी डंडा नहीं था। इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच जामिया आपको फिर से लिए चलते हैं, जहां पर लगातार हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जामिया में जहां पर छात्र इकट्ठा हुए हैं, लगातार सबसे बड़ा हंगामे के बीच मांग जारी। यार नहीं कराया अभी तक, तो अभी कराए, उनको कराना पड़ेगा, ये हमारा डिमांड है। दूसरा ये है कि कैंपस हम देख रहे हैं इंडिया में कैंपस की सिक्योरिटी कोई भी नहीं लेना चाह रहा है। तो हमको चाहिए कि हमारी वाइस चांसलर कैंपस की सिक्योरिटी का जिम्मा ले, वो बच्चों से अपील करे, वो बच्चों से बात करे और बोले कि कैंपस सेफ है, जिम्मेदारी ले बच्चों की, और तो तब बच्चों को वापस बुलाए। तीसरी बात एग्जाम की आती है। एग्जाम शेड्यूल के खिलाफ हम लोग इसलिए हैं क्योंकि जो एग्जाम रूटीन इस बार जामिया में आया है वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है। इस तरह से बच्चे ग्रुप्स में डिवाइड होकर वापस आ रहे हैं कैंपस में, विच इज नॉट राइट। ऐसा जामिया में नहीं होता था, एक यूनिफॉर्म शेड्यूल आता था जहाँ मास्टर्स की। और इसी बीच संजय शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से संजय का रुख कर लेंगे। संजय, नजमा अख्तर को हमने सुना, उनका कहना यह है कि अगले ही दिन मैंने सारी रिपोर्ट दे दी थी, सारी जानकारी दे दी थी, कार्रवाई इस सिलसिले में हो रही है, टीम भी आएगी, छात्रों से बातचीत भी, पूछताछ भी इस दौरान हुई है। उनका कहना यह है कि प्रोसेस चल रहा है, लेकिन छात्र तो नाराज हैं, कह रहे हैं करीब 1 महीना बीत गया है, अभी तक कार्रवाई के नाम पर हुआ क्या?
बिल्कुल छात्रों की इसी बात को लेकर के नाराजगी है कि दिल्ली पुलिस पर अब तक एफआईआर क्यों नहीं है। जो नारे मेरे पीछे जो लग रहे हैं आप देख सकते हैं, अगर आप सुनने में आ रहे हो तो उनके नारे भी यही कि आज एफआईआर होना चाहिए, जामिया मिलिया के खिलाफ जो पुलिस की एफआईआर है आज एफआईआर हो, आज एफआईआर हो। उनकी लगातार मांग यही है कि आज जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को वाइस चांसलर की तरफ से दिल्ली पुलिस के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज करना चाहिए। बार बार यही मांगे कर रहे हैं उनकी, जो भी स्लोगन जो शाउट कर रहे हैं, जो नारेबाजी हो रही है वो इसी बात को लेकर के हो रही है कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ वाइस चांसलर को आज ये एफआईआर दर्ज कराना चाहिए, और अगर एफआईआर दर्ज नहीं करा पाती तो फिर वाइस चांसलर को पद पर बने नहीं रहना चाहिए, उनको खुद को अपने पद से रिजाइन कर देना चाहिए। यही मांग है छात्रों की। इसी के लिए अब आप देख सकते हैं पहले जो बाहर जो गेट जो बंद था वो खोल दिया गया और अब लगातार छात्रों का भी आना जा शुरू हो चुका है यहाँ पर, और भी छात्र पहुंचते जा रहे हैं, और छात्रों के साथ और भी लोग जो बाहर के जो लोग थे उन्होंने भी अब यहाँ पर आना शुरू कर दिया। संजय शर्मा जानकारी दे रहे हैं कि जो गेट पहले बंद था वो गेट अब खोल दिया गया है। पल पल का अपडेट, ताजा जानकारी संजय हम तक पहुंचा रहे हैं। नजर आप बना के रखिएगा संजय, इस बड़ी खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा आगे दर्शकों तक पहुंचाएंगे हम। फिलहाल यहाँ रुकना है बहुत छोटे से ब्रेक के